दोस्तों आज हमारी धरती पर 7 अरब से ज़्यादा की संख्या में लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक सवाल हमेशा हम लोगों के दिमाग को परेशान करता रहता है कि आखिर इंसान आए कहाँ से और धरती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ और इंसानी बस्तियाँ बनी कैसे। दोस्तों आज जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ कभी डायनासोर का राज था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का बस्ती इंसानों का बस्ती हो गया। आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद समझ जाइएगा। तो दोस्तों आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी कि 5.6 करोड़ साल पहले एक छोटे एस्टेरॉयड का टुकड़ा 70,000 प्रति किलोमीटर के रफ्तार से एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने 4 मिनट में अंटार्कटिक ओशन को पार कर लिया और पृथ्वी तक आते आते आग के गोले का रूप ले लिया। उसके बाद पृथ्वी पर एक भयंकर विस्फोट होता है और ये एस्टेरॉयड इतनी तेज से टकराया था कि सिर्फ 16 मिनट 40 सेकेंड के अंदर धरती के चारों तरफ 12.1 की तीव्रता से भूकंप होने लगी, जिसके कारण समुद्र में विशाल लहरें का निर्माण होने लगा। लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपी तरंगों के कारण ज्वालामुखी फटने लगी, जिसके कारण डायनासोर का अंत हो गया। और विस्फोट के बाद पृथ्वी का तापमान 90 मिनट के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से दूर थे लेकिन वो भी नहीं बच पाए और इस महाप्रलय में 90% जीवों की प्रजाति खत्म हो गई और सिर्फ 10% जीव ही इस धरती पर बच गए और इसमें भी वही जीव बचे जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। हालांकि डायनासोर का अंत इस धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत थी और अब धरती पर मैमल्स की प्रजाति ने फिर से जीना शुरू कर दिया। जीने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। फिर से धीरे धीरे महाप्रलय के बाद धरती नॉर्मल सी हो रही थी और फिर से हरियाली आ रही थी। धीरे धीरे धरती पर बचे जीवों में एडेप्टर रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हो रही थी और नई प्रजाति का जन्म हुआ। आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले इल्सियोनिपोक में बंदरों की प्रजाति ने धरती पर कदम रखा और धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित होता गया और पहले ऐसी प्रजाति थी जो सीधे चलने लायक थी। ये बात आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले की है, जब पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होना शुरू हुए। इस बदलाव के कारण धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने लगी, जिसके कारण हमें एक ऐसा भाग मिला जहां हम भारतीय लोग रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल के कारण इंडिया एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ने लगा और जब इन दोनों का टकराव हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े पर्वतमाला हिमालय का निर्माण हुआ। इन पर्वतमालाओं के कारण हवा का रुख बदल रहा था और इससे पिघलकर जो बर्फ गिर रही थी वह नदियों का रूप ले रही थी। वही नदियाँ जो आज हम लोगों को काम आती है। आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले ओलिगोसन इपोक में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब धरती पर ऐसे जीव ने जन्म लिया जो खुले में रह सकते थे। आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले तक धरती पूरी तरह से बदल गया था और इसमें इंसान रह सकता था। आज जैसे हम लोग पृथ्वी को देखते हैं इसी तरह 1 करोड़ साल पहले भी देखते थे, लेकिन फिर से 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल हुई, जिसके कारण हवा का रुख बदल रहा था, जिसके कारण जंगलों में हवा और पानी को दूर कर दिया, जिससे यहाँ के घने जंगल सूखे जंगल में बदल गए, जो कि यहाँ के एप्स के लिए खतरा था। और ये एप्स हम लोगों का पूर्वज थे और इन्हें पेरुला पैथिकस कहा जाता था। ये पेड़ पर रहना और फल खाना पसंद करते थे और सबसे पहले 2 पैरों पर चलना इन्होंने ही शुरू किया था। बाद में जलवायु में बदलाव होता गया। बदलाव के कारण एप्स का डिवाइजेशन हो गया। इनमें से कुछ चैंपैंजी तो कुछ गोरिल्ला बने और तो कुछ इंसान बने। अब बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही थी। तभी एडिपिथिकस रेमिडिस हम लोगों का वो पूर्वज है जो पहली बार धरती पर कदम रखा। ये खाने के खोज में 2 पैरों पर पेड़ से उतरे और चलने लगे और इसका दिमाग एक संतरे जितना था। ये 4 फीट लंबे होते थे,
समय के साथ साथ हम लोगों के पूर्वजों के दिमाग भी विकसित हो रहा था। आज से लगभग 23 लाख साल पहले होमो हैबिलियस धरती पर जन्म लिए, जिन्होंने पत्थरों से धारदार हथियार बनाए। पत्थरों के इस्तेमाल करने से हमारे पूर्वजों की हाथों और उंगलियों को मजबूत बनाया। फिर समय बीतता गया, फिर धरती पर जन्मे होमो इरेक्टस ने ही आग की खोज की, और आग का खोज इनके लिए सबसे बड़ा खोज था, क्योंकि आग को लेकर ही जंगली जानवरों से बचने के लिए मशाल का उपयोग करते थे। और ये सिर्फ बचने के लिए ही नहीं, बल्कि सर्दी के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। यही से हमारे पूर्वजों ने खोज का खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया, और इनका दिमाग और विकसित हुआ, जिससे इन्होंने परिवार बनाना भी शुरू कर दिया। और यहाँ से इंसान का दिमाग बदलने लगा, और लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपनी असली रूप में आ गया, और धीरे धीरे यह बोलने भी लगी, जिससे किसी भी चीज़ की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आराम से होने लगी। आज से लगभग 1 लाख साल पहले इंसान इतना ज़्यादा विकसित हो गया था कि वह एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप जाने लगे। फिर फाइनली एक जगह को तय करके अपना बसेरा बना लिया। और आज से लगभग 30,000 साल पहले इंसानों ने पहली बार यूरोप में कदम रखा। इंसानों की जनसंख्या बढ़ती गई, और धीरे धीरे ये हर जगह पर पहुंच गए। खाने के लिए खेती करना शुरू कर दिए, और रहने के लिए घर बनाए, और फिर व्यापार करना शुरू किए। धीरे धीरे इंसानों ने विज्ञान, तकनीकी और तरह तरह के कार्यों में गति किया। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कैसे डायनासोर के धरती से विनाश और इंसानों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।